तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आइए अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाते हैं और इस वीडियो में जो मेन किताबें और ग्रंथ हैं अलग अलग शैव संप्रदाय की, उनको समझने की कोशिश करते हैं। अब नाथ संप्रदाय की जब हम बात करते हैं तो गुरु गोरखनाथ जी ने काफ़ी बहुत ही अच्छा सारा डॉक्यूमेंटेशन कर दिया। मॉडर्न भाषा में कह रहे हैं, गुरु गोरखनाथ जी तो स्वयं शिव का रूप है। लोगों के लिए उन्होंने ये जो अमृत है वो दे दिया। इसको मैं अमृत कहूँगा, कलयुग का अमृत। क्यों कहूँगा मैं कलयुग का अमृत? भक्ति है, ज्ञान है, सब अपनी जगह। नाथ संप्रदाय ने हठ योग दिया। आप कुछ माने ना माने, भगवान को मानने वाले हों या ना मानने वाले हों, हिंदू धर्म सनातन धर्म के हो या क्रिश्चियन हो या इस्लाम के हों, जैनी हों, पारसी हों, सिख हों, कोई से दुनिया के, अफ्रीका के हों, इंका सभ्यता के, कोई सी भी सभ्यता के हो, कोई भी इसको चैलेंज नहीं कर सकता कि योग का फ़ायदा नहीं है। तो योग दिया बहुत ही अच्छा डॉक्यूमेंट करके नाथ संप्रदाय ने, गुरु गोरखनाथ ने। इसकी मॉडर्न किताबें भी हैं, इसकी एंशिएंट बुक्स भी हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो गोरक्ष संहिता, गोरखनाथ जी, गोरक्षनाथ जी, मच्छिंद्र नाथ जी, अलग अलग वेरिएशंस हैं। भारत इतना बड़ा है, ध्वनियों की अशुद्धियां हो जाती हैं, तो कई लोग दीवार और दीवाल, उस दीवाल में कील ठोक देना, ऐसा कह देते हैं। तो जैसे हर 2.5 कोस पे, आपको पता है ना, जल, भाषा, इस तरीके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं, ऐसे ही ये गोरक्ष संहिता है। गोरख संहिता, कई लोग गोरख संहिता भी कहते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, उसमें बहस करने की जरूरत नहीं है कि मत्स्येंद्र नाथ है या मच्छिंद्र नाथ है या गोरक्षनाथ है या गोरखनाथ जी है, मतलब एक ही है। उसी पचड़े में ही आप ऊपर ही ऊपर फंस गए, उतरोगे कब अंदरूनी उसमें। बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, पता होनी चाहिए, लेकिन कई लोग इसमें भी उलझ के रह जाते हैं। जब नाथ संप्रदाय में हम चलते हैं, कोई कहता है हमारे नवनाथ ये हैं, 84 सिद्ध ये हैं, दूसरा कहता है लिस्ट अलग है, हाफ ये हैं तो हाफ दूसरे हैं, फिर मिन्ननाथ जी के अलग हैं, गोरखनाथ जी के अलग हैं, मत्स्येंद्र नाथ जी वाले। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, बेसिक एसेंस पे चलो आप भाई। जो आपका मेन इमीडिएट गुरु है या ऑनलाइन गुरु है, या आप, मैं तो कह रहा हूँ गुरु भी नहीं, आप इस पद्धति को करना चाह रहे, पूरे सारे फॉरेनर्स इसको कर तो रहे हैं, उनका कोई गुरु थोड़ी है, उनका कोई गुरु नहीं है। ऋषिकेश, बाली में, यूरोप में, इवन चाइना ने बुला लिए सारे हमारे अच्छे गुरु, ये योगा गुरु। जब से इंडिया ने बैन करा है, अब चाइना से योगा वाले आ नहीं सकते, तो सारे लोग वहीं चले गए, योगा सिखा रहे हैं। चाइनीज़ का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन योगा की क्लासेस यूट्यूब में देख लो, कितने लोग चले गए। हमारी जो कितने सारे जूनियर हैं, कितने सालों से चाइना में योग सिखा रहे हैं, और सिंगापुर, यूके, ये यूएस वगैरह तो आप छोड़ ही दीजिए। तो गोरक्ष संहिता, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष षटकम, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये 4 जो किताबें हैं, क्या, गोरक्ष संहिता, गोरक्ष पद्धति, गोरक्ष षटकम और सिद्ध सिद्धांत पद्धति, सिद्ध सिद्धांत पद्धति, ये 4 मेन किताबें। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये दिस इज द मेन मैनुअल। इसमें हिस्ट्री भी है, ये भी है, धारणा पूरी उसकी बता रखी है, कैसे आप क्या करेंगे। ये जो किताबें हैं, ये फॉरेनर्स या योग वाले नहीं पढ़ते। अगर आप किसी योगाचार्य से कहेंगे तो उसने शायद ही ये किताबें पढ़ी हों, क्योंकि वो सीधे टप्पा खा के कहाँ पहुँचते हैं, यहाँ पहुँचते हैं, जो उसका कंपाइलेशन है। ये भी नहीं पढ़ेंगे, ये पढ़ेंगे। हठ योग प्रदीपिका, घरेंड संहिता, तो इनको आप योग के लिए रेफर करेंगे। घरेंड संहिता, इसको मत भूलिएगा। पावर ऑफ नाथ योगाज, ये एक नई बुक है। गोरखनाथ एंड कनफटा योगीज, द एल्केमल बॉडी, इन 2 की मैं बात छोटी सी और कर लेता हूं। कनफटा योगीज
जिनके कान फटे हैं, मतलब कि कुंडल डाले गए हैं, हर किसी के नहीं डलता, तो एक जो पूर्ण रूप से आ जाता है उसको कुछ साल हो जाते हैं, तो फिर वो कान में कुंडल डालता है। अब थोड़े अलग अलग टाइप के कुंडल हो गए, पहले पूरे गोल से बड़े से डलते थे, ठीक है। और कई सारे गृहस्थ वाले जो नाथ से जुड़े हैं वो कुंडल नहीं डालते, तो वो भी एक अपनी अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो जब भी आप कनफटा योगीज की बात करें तो समझ जाइए कि वो भी जो हैं इसी से ही, नाथ धर्म से ही हैं। द एल्केमल बॉडी, अब जब हम एल्केमल बॉडी की बात करते तो ये भी मैंने काफ़ी देखा है, क्योंकि लगभग सभी लोग जुड़े हुए हैं, स्पेशली नए पुराने, जिनको भी पता चलता है। नाथ संप्रदाय में एक चीज़ धीरे धीरे जो थोड़ी सी कम हो गई है वो ये है सिद्धा और पारद का एक बहुत बड़ा प्रयोग होना नागार्जुना के टाइम से। तो मच्छेंद्र नाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी, नवनाथ, 84 सिद्ध, धीमे 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 क्या हुआ कि जो हमारी रसायन शास्त्र है और कैसे हम अपनी बॉडी पे वो रसायनों के द्वारा दिव्य जो है सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, स्पेशली पारद शुद्धि के साथ, वो काफ़ी जो ज्ञान है लॉस्ट हो गया। क्योंकि पारद इतनी खतरनाक चीज़ है कि उसको जहर है, मार सकता है आपको। मरे हैं बड़े बड़े राजा, मरे अपने वैद्यों के द्वारा मरे हैं, चाइना में मरे हैं, एक अमरता की चाह में, एक सिद्ध बॉडी की चाह में, क्योंकि अमरता तो हर कोई चाहता है। तो ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जो है चीज़ है, और ये ज्ञान धीरे धीरे, किताबें भी लुप्त हो गई। नागार्जुन का पूरा जो है, जो रसायन शास्त्री महान नागार्जुना थे, और उसके बाद नाथ संप्रदाय में बहुत बड़े बड़े, बहुत जबरदस्त रहे। पारद सिद्धि मरकरी से या किसी भी मेटल से, और सबसे आसान पारे से है। अब कुछ किताबों का, कुछ ग्रंथों का हम एक एक दो लाइन में सार ले लेते हैं। गुरु गोरखनाथ जी, शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। जब तक वो नींद में है वो जीव है, जब जाग जाए तो वो नाथ है। जब जाग जाए कोई जीव जो है, कोई पशु जो है, हम पशु माया से घिरे हुए, जब हम जाग जाएं तो हम नाथ हैं। मतलब कि नाथ कौन है? हम शिव हैं। शून्य समाधि, शब्द में शिव, देह में ब्रह्म, यही है नाथ का मार्ग। और नाथ परंपरा जो है ये ना तर्क पर टिकती है, ना केवल भक्ति पर टिकती है, ये टिकती है साधक के अनुभव पर। तो एक बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि साधना आपको करनी है, हठ योग आपको करना है, सिद्ध परंपराएं, क्रियाएं आपको करनी हैं जो रसायन की हैं, अपनी बॉडी को, अपने देह को एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो ये सब जो है प्रत्यक्ष अनुभव है। योग जो है प्रत्यक्ष अनुभव है। आपने मुद्राएं करनी है, बंद लगाने हैं, चक्र भेदन करने हैं, प्राणायाम करना है, आसन लगाने हैं, त्राटक करना है, प्रत्याहार करना है, समाधि है, सारी चीज़ प्रैक्टिकल है। आप इसको प्रैक्टिकली सब चीज़ों को देख सकते हैं। बाकियों की फिलॉसफी की थ्योरी हो सकती है बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी, कि ये तत्व है, इस तत्व में ये गुण हैं, ये सात्विक है, ये तामसिक है, ये राजसिक है, और ऐसा है, इसके सब तत्व हैं, ये 14 लोक हैं, ऐसा ब्रह्मांड है, फिलॉसफिकल। अब नाथ की किताबें मैंने आपको पहले भी बताया, गोरक्ष संहिता गुरु गोरखनाथ जी के द्वारा लिखी गई, कुंडलिनी जागरण, हठ योग की मूल क्रियाएं, प्राण पर नियंत्रण, नाड़ी चक्रबंध ध्यान और चैतन्य शिव की अनुभूति, ये जो है गोरक्ष संहिता। और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ कवर करती है। गोरक्ष पद्धति, नाथ योग की प्रैक्टिकल क्रियाएं, प्राणायाम, मुद्रा, चक्र को, जो चक्रों में मन का जो स्थिरीकरण है, ताकि मन का आपका लंबा और स्थिर ध्यान लगे। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, मानव शरीर को शिव का सूक्ष्म ब्रह्मांड मानना, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, ये जो आपका पिंड है या शरीर है या आपका मस्तिष्क है, यही ब्रह्मांड है। यही शरीर नहीं है तो सब खत्म। ये मस्तिष्क गोल पिंड खत्म तो खत्म, देयर इज नो ब्रह्मांड। इफ यू आर नॉट देयर, देयर इज नो ब्रह्मांड। इफ देयर इज नो दृष्टा लाइक यू, देयर इज नो दृष्टि।
आप सोचिए ब्रह्मांड सारा आप ही नहीं हो तो व्हाट, हु केयर्स, क्या फर्क पड़ेगा। ये सारा जीवन जो है, जो आप सोच रहे हैं, जो आप साधना करने की सोच रहे हैं, किसी को हेल्प करने की सोच रहे हैं, ये आप हैं, आपका मस्तिष्क, आपका पिंड है, आपका ब्रह्मांड है, उसी से। इफ़ यू आर नो मोर, सारी स्टोरी खत्म। आपके बाद आपके 1000 बच्चे रह जाएं, 10,000 अरब खरब की प्रॉपर्टी आपकी रह जाए, हु केयर्स। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा गूढ़ रहस्य है गुरु गोरखनाथ जी का, कि मानव शरीर को शिव का सूक्ष्म ब्रह्मांड मानना। और ये बायोलॉजी में, जो बायोलॉजी के बड़े बड़े दिग्गज हैं और साइंटिस्ट ये मानेंगे, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग इज द ह्यूमन बॉडी एंड अ ह्यूमन ब्रेन। द ह्यूमन ब्रेन इज हैविंग बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स विथ सो मेनी पाथवेज, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, डूइंग मल्टीपल थिंग्स। ब्रह्मांड की तरह ही है न्यूरोप्लास्टिसिटी। जब आप ध्यान करते हैं, हठ योग करते हैं, लंबा ध्यान लगाते हैं, जब आपको एक्सपीरियंस हो जाता है 2, 3, 4, 5 हज़ार घंटे का ध्यान लगाने का, तो आपके जो है ब्रेन की पावर बहुत बढ़ जाती है। ये तो न्यूरोप्लास्टिसिटी डॉक्यूमेंटेड है। जरा आप आर्टिकल्स को देखिएगा, एक पूरा एपिसोड फिर से मैं बता रहा हूँ, इन साइंटिफिक चीज़ों के पास ही आएगा। यदि कोई अच्छे डिग्री होल्डर हैं जो देख रहे हैं वीडियो, इंटरेस्टेड हैं साइंटिफिक टेम्परमेंट में और स्पिरिचुअलिटी को उसके साथ जोड़ना चाहते हैं, तो जुड़िए। उसमें आपके इनपुट्स लेंगे, आपके साथ एक्सचेंज करेंगे, आपको एक कोर टीम में रखेंगे इन आइडियाज़ के एक्सचेंजिंग के लिए, स्पेशली जो रिसर्च वर्क कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च वर्क कर रहे हैं इसमें। इसके बाद ये है हमारी एक और बहुत अच्छी किताब, हठ योग प्रदीपिका। नई भी है, पुरानी भी है। इसमें वही हमारे नाथ योग पर आधारित, हठ योग पर आधारित, सूर्य और चंद्र, ईड़ा और पिंगला मिलन होकर सुषुम्ना एक्टिव हो जाए, आसान प्राणायाम, बंद मुद्रा, समाधि का विस्तार। हठ योग प्रदीपिका कंसाइज बुक है, समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और उसको प्रैक्टिस करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अब लिख दी 2 लाइन, महाबंद लगाना है, लेकिन महाबंद लिख तो दिया 3, 4, 5 लाइन में, आधे पन्ने में, एक पन्ने में, लेकिन लगाने में आपको तो बहुत लंबा टाइम, कई हफ्ते कई महीने लग जाएंगे। अच्छा सही ढंग से अगर आप लगाते हैं तो। खेचरी विद्या तो एकदम थोड़ी है, 6 महीने से 1-2 साल हो जाएंगे। धीरे धीरे ही तो हल्का हल्का काटेंगे जीभ को पत्ती से, हल्का हल्का। ऐसा तो है नहीं कि आजकल कई लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और कट करवा देते हैं, बाहर भी फैशन है। तो ये पियर्सिंग, बॉडी पियर्सिंग वाले हैं, टंग का नीचे का हिस्सा जहाँ से चिपका होता है, वो ये नहीं समझते खेचरी विद्या में दर्द सहन कर रहा है, 1 साल तक दर्द सहन करेगा, उसका इन्फेक्शन से बचाएगा, उस समय मंत्र करेगा, जो करने वाला गुरु कर रहा है उसके साथ वो है, अच्छी चीज़ें, सत्संग भी सुनेगा, क्रियाएं और भी करेगा। आप एनेस्थीसिया लो, 6 महीने की जगह एक ही जगह में काट दो, और कुछ ज़्यादा अगर मेडिकली एकदम बढ़िया तरीके से कर रहा है तो उसमें कोई इशू भी नहीं है, तो खेचरी विद्या सिद्ध हो जाएगी आपकी। आप समझ रहे हैं ना, शॉर्टकट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। शिव संहिता छोटी सी बुक है, अच्छी बहुत। शिवयोग, कुंडलिनी, ध्यान, ब्रह्मचर्य, घिरण संहिता मैंने आपको बताया, सप्त साधना, षटकर्म, आसन, मुद्रा, ध्यान, समाधि, कई सारी चीजें। पतंजलि योग सूत्र अष्टांग नाथ संप्रदाय में कुछ चीजों को क्लब इन कर दिया गया। उनका मानना यह है, लेट्स स्टार्ट विथ षटकर्म, शरीर की शुद्धि के द्वारा, जिनमें कई सारे नौली धोती क्रियाएं, आपकी कपालभाति, बहुत सारी चीजें हैं, त्राटक वगैरह। उनसे पहले, क्योंकि उनका मानना यह है कि ये जो इनिशियल 2 चीजें ये तो करनी ही करनी है, इसलिए उन्होंने उनको मेंशन ही नहीं करा गुरु शिष्य परंपरा में आते हुए। पतंजलि योग सूत्र ने अष्टांग में कहा, भाई यम नियम जब होंगे तभी आप आगे बढ़िएगा, तब उसके बाद से आसन से आप आगे बढ़े। तो ये थोड़े से हल्के से डिफरेंसेस हैं। जब आप डिटेलिंग में जाएंगे पतंजलि योग सूत्र में, अष्टांग और आपके सप्त साधना में, षटकर्म में, तो आपको थोड़ा सा समझ आएगा, अच्छा थोड़ा सा ये क्या है, फ़र्क है। और आसनों के मामले में तो टोटली चेंज है, आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं हो सकते। पतंजलि योग सूत्र ने तो केवल सुखासन कह रखा है, ये जो बाकी के इसमें आसन वगैरह हैं, अब मैं 10,000 84 करोड़ आसनों की बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेन आसन हैं, मान लीजिए घरण संहिता में हैं 32 84 आसन, 64 आसन, अधिकतर चीज़ें जो उनसे हो जाती हैं, और अधिकतर चीज़ें जो हैं वो
15-16 आसनों से ही आपकी हो जाएंगी अगर आप रेगुलरली उसको करते हैं अच्छे ढंग से। मतलब फुल बॉडी वर्कआउट कैन बी डन विद 16 एट द मैक्स 20 आसन। आपको बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक आसनों को लगाने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको कंपटीशन का मैनुअल दिखाऊंगा। अभी कुछ स्टूडेंट छोड़ गए हैं मेरे पास, हर साल छोड़ जाते हैं, नया जो आता है उसका, तो उसमें ड्रेस, होल्डिंग तो खैर अच्छी चीज़ है। अब ड्रेस का क्या मतलब कि कितनी सुंदर ड्रेस है। योग में ड्रेस का कोई मतलब, उसके भी पॉइंट है। बॉडी कंटूरिंग और कॉस्मेटिक फैशन वाला कंपटीशन ज़्यादा हो गया, ये बाहर के इन्फ्लुएंस से। और जो योग का ट्रेडिशनल योग था वो तो लॉस्ट हो गया। नाथ संप्रदाय में थोड़ा सा ये बचा हुआ है। तो मेरे प्यारे शिवभक्त, तो अब आगे चर्चा करते हैं क्योंकि नाथ से ही जुड़ा हुआ है। मैंने थोड़ा अलग कर दिया, एक ही कर सकते थे। अवधूत बहुत बड़ा शब्द है, बोलने से पहले भी 10 बार सोचना चाहिए। ऐसे ही इस नाम को बोला नहीं जा सकता, इसकी इतनी ज़्यादा पवित्रता है। किताबें कम हैं, कुछ मॉडर्न हैं। अवधूत गीता दत्तात्रेय जी की, उसका ये ट्रांसलेटेड वर्जन अवधूत उपनिषद, सॉन्ग ऑफ अवधूत, एसेंस ऑफ भगवान दत्तात्रेय, योग वशिष्ठ। तो इस तरीके से ये ज्ञानेश्वरी, ये कुछ अवधूत जो हैं उनकी ये कुछ ग्रंथ है। अवधूत वो है जिसके जो भीतर है ना मोह है ना बाहर निंदा है, जिसका धर्म जो है स्वयं में विलीन हो गया, वही अवधूत है। वो किसी पंथ का नहीं है और वो हर पंथ का है। वो किसी पंथ का नहीं है और सब पंथों का है, वो अवधूत है। माना यह जाता था पहले, दत्तात्रेय जी की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो ब्रह्मा विष्णु महेश का संयुक्त रूप है, तो फिर उनकी तो बात ही क्या करनी। और उनके बाद जो हमारे नवनाथ है, 84 सिद्ध हैं, उनकी भी क्या बात करनी। वो तो हमारे स्तर के, सबके स्तर से ऊपर की बात है। उसके बाद भी जो बहुत सारे अवधूत रहे जिनको कहा गया, तो उनको मानना ऐसा था कि ऐसे ऐसे अवधूत थे कि वो किसी गांव में त्राही त्राही है, और वो जब उस गांव की सीमा में आ गए, उनका पैर पड़ गया उस गांव में, तो केवल पैर पड़ देने से उस गांव का काया पलट हो गया। वहाँ पे जो महामारी थी, वहाँ पे बारिश नहीं होती थी, वहाँ पे किसी बहुत ज़्यादा परेशानी थी, वो अपने आप दूर हो गई। तो अवधूत की तो चरणों की धूल ऐसे मानी जाती है कि वो कल्याणकारी है, शिव के आशीर्वाद से भरी हुई है। तो अवधूत जो है, कहने को किसी को भी कह दिया, और असली अवधूत होना, और वो ना कहीं दिखते हैं, ना कोई वो उनको टीवी से मतलब है, ना मोह माया से मतलब है, इधर से उधर घूमते हैं, घूमते घूमते जीवन निकालते हैं। यह है अवधूतों का, एक असली अवधूत का परिचय। एक चीज़ इसमें मैं अपने अनुभव से और बताता हूँ, क्योंकि हमारे कई पुराने जिनसे मार्गदर्शन मिला, नाथ संप्रदाय में भी जब जवानी में किसी ने जवानी में ही जुड़ गया, नाथ योगी बन गया, तो शुरुआत में वो बहुत लंबा चौड़ा भ्रमण करते थे। जैसे अगर हम गोरखनाथ जी को ही देखें, मच्छिंद्र नाथ जी का हम पढ़ें, तो गुरु गोरखनाथ जी कहाँ से घूमते घूमते कहाँ उनकी दूर तक उन्होंने डॉक्यूमेंटेड जो माना जाता है, जो किताबों में है, कि कहाँ पे टोलियाँ और कहाँ पे फेरियाँ और कहाँ पे टीले स्थापित हैं। वो एक जगह बैठे ही नहीं। तो नाथ योगों को भी ऐसे कहा जाता था कि अब आपने ये सीख लिया, घूमो 20, 25, 30 वर्ष, जब तक आपके शरीर में एकदम बल है, घूमो, और जब आप 50, 60 की उम्र के हो जाओ, तो फिर एक जगह आप धूनी जमा लो, यहीं रम जाओ, अब आप एक बेस बना लो। जवानी में आप घूमो, जा के जड़ी बूटियाँ दो, क्योंकि रसायन शास्त्र भी उनको जो लुप्त हो गया है, जड़ी बूटियों का रसायन शास्त्र, वो योग, आशीर्वाद और अवधूत तो अल्टीमेट ही हो गए। तो इनका काम यही था कि अपने साधना से अपना को तपा लिया, अपने को एनर्जेटिक बना लिया, फिर लोक कल्याण के लिए जगह जगह घूम घूम के आप लोगों का कल्याण करिए, और फिर जब समय निकल जाए काफ़ी आपका
कर्म वाला, मेन कर्म वाला जगह जगह जाके, और एक्सपीरियंस भी मिल गया, लॉजिकल भी है। आज के दिन में जो IAS अधिकारी हैं उनको माना जाता है, जब हमारे मसूरी से निकलते हैं कि जाओ अब 6 महीने 3 महीने रोम अराउंड द इंडिया, भ्रमण करिए। ये सारे स्टूडेंट्स को भी 12th के होना चाहिए बिफोर गोइंग टू द कॉलेज। भारत सरकार ने सब्सिडी में या फ्री में स्टूडेंट्स को ट्रेन स्पेशल चलानी चाहिए, पूरा भारत भ्रमण करवाना चाहिए, ताकि हमारे को हमारे देश के बारे में ही नहीं पता। हम पढ़ रहे हैं US के बारे में, यूरोप के बारे में, अरे अपने राज्य के बारे में नहीं पता, अपनी कंट्री के बारे में नहीं पता, देखा ही नहीं बच्चों ने, पूरी जिंदगी निकल के मर गए, अपनी सिटी से बाहर नहीं निकले, या जाना भी है तो दिल्ली चले गए, मुंबई चले गए, बड़े बड़े महानगरों में। तो ये एक बहुत मेन चीज़ है, इससे ही देशभक्ति आएगी। हमें पता ही नहीं कि हमारा देश जो है कितनी विविधता वाला है। अब बात करते हैं जो अल्टीमेट पूजा है, इससे हमारे को भी सीखने को मिलता है, अवधूतों की अल्टीमेट पूजा। क्योंकि लोक कल्याण के लिए एक जो अवधूत हैं वो जगह जगह घूमते हैं, कोई उनका स्थायी कुछ भी ठौर ठिकाना नहीं है, मठ नहीं है। तो न फूल न दीप न मंत्र, जब श्वास ही अर्पण बन जाए और मौन ही हो जाए आरती, यह है अल्टीमेट अवधूतों की पूजा। यही जो प्रिंसिपल है, जब आप एडवांस लेवल के साधक हो जाते हैं, मान लीजिए आप 6 महीने हिमालय की गुफाओं में ध्यान कर रहे हैं, 3 महीने कर रहे हैं पूरे, जो हमारे यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो चले जाते हैं, वापस तो आना होता नहीं, सारे मार्ग बंद हो जाते हैं। तो 4 से 6 महीने आपको वहीं रहना पड़ता है, अपनी पानी की व्यवस्था, अपने खाने की व्यवस्था, अपनी दवाइयों की व्यवस्था, सब कुछ वहीं पे ही रखना होता है, गैस से लेकर आग, लकड़ी, पहले सब कुछ। अगर आपकी तबीयत खराब हो भी जाए तो कोई नहीं आ सकता, क्यों? गाड़ी चल नहीं सकती, हमारे सब जगह बर्फ़ पड़ जाती है, जो ऊपर केदारनाथ के ऊपर, बद्रीनाथ के ऊपर, माणा के ऊपर जो गुफाएं हैं छुपी हुई, गंगोत्री यमुनोत्री में जो कुछ आश्रम है, पूरी बर्फ़, बहुत नीचे तक बर्फ़ पड़ जाती है, मोटी मोटी बर्फ़ पड़ जाती है। और आजकल जैसे रोड जो है, आजकल काम चल रहा है, तो करीब 15-20 दिन से आर्मी जाती है, वहाँ बुलडोजर और ये JCB, ये सारी चीज़ें करके अब जाके वहाँ पर चलने गतिविधि शुरू हो गई है। क्योंकि बाबा केदार, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री के कपाट अब बस कुछ हफ्तों बाद खुलने वाले हैं। तो जब आप गुफा में 6 महीने की साधना के लिए बैठे हैं, 4 महीने की साधना के लिए बैठे हैं, तो आपको अपने इष्ट को, भोलेनाथ को, महाकाल को, शिव जी को, नीलकंठ को देने के लिए क्या होगा? ये देवी उपासक भी हैं तो क्या होगा? फूल होंगे, वो कुछ दिनों के होंगे, चढ़ाने की सामग्री होगी, कुछ दिनों की होगी, यूजली ख़त्म हो जाएगी। तो आप सारा आंतरिक पूजा करते हैं, बाह्य पूजा छोड़ देते हैं। जैसे कि मानसिक जप वो सबसे अच्छा माना गया है, ऐसी मानसिक पूजा। तो मैंने आपको कई बार कहा है कि कुछ भी अगर सामग्री ना हो, सबसे मेन सामग्री क्या है? श्रद्धा, भाव, भक्ति। आप आंख बंद करिए, अपने सामने सोचिए शिवलिंग है, आप अपने स्तर को यहाँ तक बढ़ाइए, अपनी विजुअलाइजेशन वाली मेडिटेशन को यहाँ तक बढ़ाइए, और आपको षोडश उपचार करने, 64 उपचार करने आप भगवान शिव के ऊपर करिए, किसी चीज़ की कोई मनाही नहीं है। आपने मनोदूत चढ़ाना है, चढ़ाइए, बर्बाद नहीं हो रहा। आपने उनको अच्छे से अच्छा, अब आपको ओरिजिनल सैंडलवुड नहीं मिलेगा, चंदन नहीं मिलेगा, तो आप चढ़ाइए ना, मन में ऐसा सोच करिए कि आप चढ़ा रहे हैं, रेड सैंडलवुड के तेल से स्नान करा रहे हैं। तो ये लेवल होना चाहिए। तो यही अवधूत का एक लेवल होता है। वो इतनी उच्च शिखर पर हैं, परम शिखर पर हैं, शिवमय हो गए हैं। वो शिव की पूजा भी एक अपनी ही पूजा कर रहे हैं, अपना ही उनकी एक माया रची जा रही है, एक लीला रची जा रही है। तो अवधूत जो पूजा भी कर रहे हैं वो लीला कर रहे हैं। उनके जो शिष्य हैं, उनके जो देखने वाले हैं, उन लीला को देख रहे हैं। और ये भी कहा जाता है कि अवधूत को तो खुद ही जो माया है, माँ महामाया है हमारी, जो हमारी शक्ति हैं, काली हैं, दुर्गा हैं, अंबिका हैं, वो खेल देख रही हैं कि भगवान शिव खेल क्या कर रहे हैं। आप समझिए कि प्लेइंग चल रही है पूजा अर्चना ध्यान में। ये लेवल है एक अवधूत का। थोड़ा सा अवधूत को उसका सार हम और समझते हैं, क्योंकि हर किसी के लाइफ का पर्पस अल्टीमेट जो भी शिव भक्त है अवधूत ही है। तो उसकी बड़ा धूमिल सा हो गया नाम अवधूत, बड़ा कॉमनली ले लिया जाता है।
जो कि बड़ा ही दिव्य चीज़ है, तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि अवधूत के दर्शन का सार, जो जीवन के खेल को समझे और आत्मा को शिव, वही अवधूत है। जिसको समझ आ जाए कि जो आत्मा है वो शिव है और ये जो जीवन का खेल है उसको सब समझ आ जाए कि ये सारा का सारा जो है प्रपंच है, ये सारा का सारा जो है माया का प्रपंच है, उसके पास कुछ नहीं फिर भी वो सब कुछ है, या उसके पास सब कुछ है, मतलब अपरिग्रह है, कुछ नहीं वो जोड़ता है लेकिन फिर भी उसको किसी चीज़ की कमी नहीं है। चित्त जो है बिल्कुल बैलेंस है, चित्त में कोई वृत्तियाँ नहीं है कि उसके पास ये है तो मेरे पास एसयूवी हो जाए, एसयूवी है तो मेरे पास अब उससे बड़ी हो जाए, मेरे पास प्लेन हो जाए। इसी माया में लोग फंसे पड़े रहते हैं, बड़े बड़े लोग इसी माया में फंसे रहते हैं, पर अवधूत नहीं फंसा होता। इसलिए जो अवधूत है वो अलग है, इसीलिए वो समाज में नहीं दिखता। वो मौन है लेकिन उसी में वो सब कुछ बोलता है। क्यों बोलता है? क्योंकि वो लोक कल्याण के लिए बोलता है। जो भी उससे टकराते हैं वो अपने आप ही एक तरीके का पारस है अवधूत। हम लोग लोहा हैं, उसके आसपास से भी गुजर गए तो सोना बन जाते हैं। एक अवधूत की इस तरीके की शक्तियाँ होती है, उसकी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी होती है कि उसके आसपास से आप निकल जाते हैं अवधूत के, तो आपकी जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव थॉट्स हैं आपके, जो सारा लोभ मोह माया में आप फंसे हैं, उससे आपको केवल दर्शन मात्र से ही माना जाता है, छुटकारा मिल जाता है और आप शिव के मार्ग पर चल देते हैं। एक तरीके से शक्तिपात है ये। दे नहीं रहे हैं जो अवधूत हैं, लेकिन उनके शरीर से, उनके ऑरा से इतना छलक छलक के अमृत गिर रहा है कि उसके आसपास से आप चले गए तो आप कृतार्थ हो गए, शिव मार्ग पर लग गए। आपको फिर ज़बरदस्ती लगाने की, मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पुराने जन्मों के ऐसे फल होंगे कि आपको किसी असली अवधूत के दर्शन हुए, असली अवधूत के दर्शन हुए और आप खुद समझ जाएंगे। एक दर्शन के बाद शायद आप उनसे ज़िंदगी भर कभी मिल भी ना पाएँ, वो कहीं मिलें आपको पता भी ना चले, वो चले जाएं आपको कुछ देकर या बिना कुछ कहे, आपने केवल दर्शन कर लिए, या इवन उस रास्ते से वो अभी गुजरे, किसी जंगल से, किसी नदी से, किसी झील से, और आप उनके पीछे पीछे चले हैं, उसी रास्ते पर आप चल गए तो भी आपको शक्तिपात हो गया। इस लेवल की एनर्जी हम अवधूत की जो है भगवान शिव की मान सकते हैं। अवधूत वो है जो देह में नहीं ब्रह्म में जीता है। शरीर तो उसने एक तरीके से छोड़ दिया, वो उसने अवधूत ने बॉडी ली है, धरती पर आया है, तो ग्लोबल रूल्स तो तोड़े नहीं जा सकते जो स्थापित रूल हैं, इसलिए हर अवतार को मृत्यु ग्रहण करनी पड़ी, चाहे वो राम है, चाहे वो कृष्ण रहे। हर किसी ने जिसने इस धरती पर भौतिक जन्म लिया है शरीर में, तो उसको उस पैरामीटर्स में बंधना ही है। एक दो ही उसमें अपवाद हैं जो कि अजर अमर हैं, जैसे हनुमान जी हैं हमारे, बाकी सबको उसमें रूल्स में बंधना ही है। फिर भी शरीरधारी दिखता है, बिल्कुल ऑर्डिनरी हो सकता है, पहचान भी ना पाएँ। कहीं कोई बैठा हो पेड़ के नीचे और चिड़ियों को दाना डाल रहा हो, ऐसे ही कुछ बैठा हो, आसमान को देख रहा हो, कुछ भी ना कर रहा हो सकता है सोया हुआ हो पेड़ के नीचे कोई अवधूत। सपनों में जो जागता है वही सच्चा जागृत है, यही है अवधूत का ध्यान। सपनों में जो जागता है, तो हमारी ब्रेन की अलग अलग स्टेट हैं, अल्फा बीटा डेल्टा गामा थीटा, तो वो हमेशा जो है उसकी जो माइंड की वेव्स हैं हमेशा समाधि वाली वेव्स है। उसका जो दिमाग में चल रहा है हमेशा जागृत अवस्था चल रही है, मतलब कि सुपर कॉन्शियसनेस वाली जो स्टेट है वो जो ब्रेन है उसमें चल रही है। तो यही माना जाता है कि सपनों में भी जो जाग रहा है वही सच्चा जागृत है। गुरु वो नहीं जो पढ़ाए, गुरु वो है जो साधक के भीतर के ब्रह्म को जगा दे, यही है अवधूत गुरु की लीला। बहुत गुरु हैं जो पढ़ाएंगे, बताएंगे, सत्संग करेंगे, बोलेंगे, समझाएंगे, लेकिन अवधूत की तो ऐसी लीला है जो आपके अंदर के ब्रह्म को जगा दे। पहले तो मिलेगा नहीं, और आपके लक से, आपके प्रारब्ध से, आपके इष्ट कृपा से, आपके पुनर्जन्मों के फल से यदि कोई अवधूत मिल गया क्षणिक, तो आपके अंदर के ब्रह्म को वो जगाने के लिए पूरा आपको
शिव मार्ग पर डाल देगा। तो ये है अवधूत इनका दर्शन। अब जब हम बात कर रहे हैं अवधूत दर्शन की, अवधूत की जो अल्टीमेट स्टेट है, तो अवधूत गीता भगवान दत्तात्रेय द्वारा जो लिखी गई है, इसमें शुद्ध अद्वैत वेदांत, निर्गुण ब्रह्म ज्ञान, आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा की अलिप्तता, ये सारी चीज़ों पे कैसे हम लिप्त ना रहें। मैं ना देह हूँ, न मन हूँ, न प्राण हूँ, मैं तो वही ब्रह्म हूँ जो सब और व्याप्त है। मतलब मैं शिव में हूँ, मैं शिवोहम हूँ, मैं शिवोहम हूँ। तो ये अवधूत गीता कवर करती है। अवधूत उपनिषद वैराग्य, निष्काम वासना रहित अवस्था, अवधूत का स्वभाव, आचरण और योग अनुशासन। और ये अवधूत उपनिषद जो है कृष्ण यजुर्वेद जो हमारा वेद है उसका एक जो है चैप्टर है। जो न राग से बंधा है न द्वेष से डरता है वही अवधूत है। मतलब उसको कोई चीज़ से फर्क नहीं पड़ता। ही इज समान रूप लाइक अ दृष्टा इन ऑल दी सिचुएशन, चाहे दुख हो या सुख हो। ज्ञानेश्वरी संत ज्ञानेश्वर नाथ संप्रदाय के इन्होंने ये लिखा भगवत गीता पर काव्यात्मक भाष्य ये है, तो ध्यान समाधि सिद्ध योग आत्म साक्षात्कार। तो जहाँ ज्ञान योग का वो चरण जहाँ मैं की बात ही समाप्त हो जाती है, वहीं से अवधूत जागता है। मैंने आपको बताया ना कि अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो साधक हैं, अधिकतर जो बहुत सारे इवन गुरु हैं, योगी हैं, मैं से आगे नहीं मिल पाते। मैं को मारना बड़ा मुश्किल है, अपने ईगो को, आइडेंटिटी को, अपनी पर्सनैलिटी को मारना बड़ा ही ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि आपको ऐसा लगता है आप ही ख़त्म हो गए, आप तो सुप्रीम हो, आप तो बिल्कुल शक्तिशाली हो, और मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो केवल दास हूँ। ये फीलिंग लाना, और इसको स्पेशली केवल पब्लिक के सामने कहना ही नहीं, अपने शिष्यों के सामने ही कहना नहीं, अपने जहाँ पे वो कर रहे हो, असली जीवन में उसी तरीके से, असली जीवन में उसी तरीके से उसको करना, ये एक बहुत बड़ा जो है चीज़ है। तो ये जो करता है वो ही जो है, वहीं से जो है अवधूत का जागरण होता है। जिस दिन आपने अपने अहम को, अपने ईगो को इतना बड़ा ज्ञान सिद्धि सारी प्राप्त करने के बाद अपने को ज़ीरो कर दिया, तो अवधूत आप हो गए। योग वशिष्ठ चौथा हमारा स्क्रिप्चर, अद्वैत वेदांत, अवधूत की अवस्थाएं, आत्मा का साक्षात्कार, संसार की माया का स्वरूप, इन सब चीज़ों के बारे में एक क्रिप्टिक डीप जो है डिस्कशन है। गुरु चरित्र गंगाधर जी द्वारा लिखा गया, इसमें भगवान दत्तात्रेय, उनके अवधूत रूपों की कथा, गुरु तत्व, अवतार ज्ञान, चमत्कार, आत्मयोग के बारे में डिस्कशन है। इसके बाद एक छठा जो ग्रंथ आप देख सकते हैं, अवधूत प्रकाश, अवधूतों की जीवनचर्या, ध्यान, अनासक्ति मतलब आसक्ति ना होना, आत्म साक्षात्कार, भोग से परे योग, परम वैराग्य। तो ये है अवधूतों के कुछ जो स्क्रिप्चर्स आपको मिल पाएँ, तो आप इनको रेफ़र कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे शिव भक्तों, आज हम अपनी शिव यात्रा को यहीं पे अल्प विराम देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं आपको मिलूँगा इसी के आगे के पार्ट से, जहाँ से हम अपनी शिव यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय।